26 नेचुरल स्पीड ऑफ एवरी एक्टिव एक्सरसाइज वेरी करी होती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इन सम इंडिविजुअल में फ्रॉम टाइम टू टाइम चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू द स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। जो मूवमेंट होती है एट अ नेचुरल स्पीड में रिक्वायर्ड करती है ग्रेटर मस्कुलर एफर्ट एंड कंट्रोल, यस। मूवमेंट एट रिड्यूस स्पीड रिक्वायर्ड ऑप्टिमल फोर्स, यस। मूवमेंट एट इंक्रीज स्पीड रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एफर्ट, यस। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। मसल आर द मोस्ट ऑफन, नेक्स्ट हमारे पास द मसल्स आर मोस्ट ऑफन यूज इन द मिडल रेंज ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज, सो मोस्ट एफिशिएंट विद इन दिस रेंज। तो वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं इन दिस रेंज में। तो हम इसमें से चूज करेंगे कौन सा करेक्ट है। एक्सरसाइज इन आउटर रेंज इज यूज फॉर मसल री एजुकेशन, ठीक है। मसल एक्सरसाइज जो हम यूज़ कर रहे हैं इन मिडल रेंज में वो यूज़ करते हैं फॉर द मसल टोन एंड पावर के लिए, यस। एक्सरसाइज हम यूज़ कर रहे होते हैं इनर रेंज में वो यूज़ होती है फॉर ट्रेनिंग के लिए एंड स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव, इन सब जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फिंगर वॉकिंग ऑन अ वॉल टू टच अ मार्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास यहाँ पे पैसिव एक्सरसाइज, पैसिव दिया हुआ है। देन है सब्जेक्टिव फ्री दी हुई है, ऑब्जेक्टिव फ्री असिस्टिव दी हुई है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड असिस्टिव जो एक्टिव की रेंज एक एक्टिव की टाइप है। तो एक्टिव में हमारे पास जो है वो है बी ऑप्शन दुरुस्त है। सब्जेक्टिव फ्री की एग्जाम्पल है ये वॉकिंग ऑन अ वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज द लोड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। तो इसमें हमारे पास इन्हें टेक्निक डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई हैं, डिलॉम टेक्निक्स, वाटकन, जेनोफ और मैकविन। इसमें हमारे पास जो है जिसमें कांस्टेंट लोड रहता है वो है मैकविन। जो लास्ट जो है वो हमारे पास जो है डी है वो करेक्ट है, डी जो मैकविन। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज द प्रोग्रेशन ऑफ 10 रिपीटिशन हम मेड कर रहे होते हैं वंस इन डैश। डेली वीज कर रहे हैं, वीकली वीज कर एवरी वीक कर रहे होते हैं, एवरी फोर्थ नाइट एंड एवरी मंथ। तो हम इसमें क्या करते हैं, एवरी वीक करते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन है लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटिशन एक्सरसाइज इज यूज टू इंप्रूव द मसल डैश। तो इसमें हमारे पास जो लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटिशन एक्सरसाइजेज है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम मसल्स की डैश को इंप्रूव करें। तो वो स्ट्रेंथ को करें, इंड्योरेंस को करें, वॉल्यूम को या फिर कोऑर्डिनेशन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि इंड्योरेंस को हम इंप्रूव कर रहे होते हैं। देन है एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन लिमिटिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज डैश। तो जॉइंट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारे पास, सॉफ्ट फोर आर्म प्रोनेशन, यस। हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन, ये एक्टिव, ये पैसिव इंसफिशिएंसी है। एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन विद नी फ्लेक्शन, एक्टिव इंसफिशिएंसी है। एल्बो फ्लेक्शन, यस। तो हमारे पास ऑप्शन है ए एंड डी, ठीक है। दोनों में क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इंसफिशिएंसी इज डैश। पैसिव इंसफिशिएंसी क्या होगी, एग्जाम्पल क्या है, हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन, यस। फिंगर की फ्लेक्शन विद रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर की फ्लेक्शन रिस्ट एक्सटेंशन, ये है एक्टिव इंसफिशिएंसी। एंकल की डॉर्सी फ्लेक्शन विद नी फ्लेक्शन, ये भी एक्टिव इंसफिशिएंसी। शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन विद एब्डक्शन, ये जो है कैप्सुलर पैटर्न, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए। देन है लिमिटिंग ऑफ द फिंगर अबडक्शन इज ड्यू टू टेंशन ऑफ डैश। अबडक्शन फिंगर की अबडक्शन लिमिट हो रही होती है ड्यू टू स्किन, यस। मसल नो, लिगामेंट बोन नो, नो। तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, स्किन की वजह से, ठीक है। देन है एंड फील ऑफ डैश इज बोनी। एंड फील ऑफ डैश इज बोनी कब होती है, नी एक्सटेंशन में होती है, एल्बो एक्सटेंशन में होती है, एंकल की डॉर्सी फ्लेक्शन में, फोर आर्म की स्पिनेशन में नहीं। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस बी, एल्बो की एक्सटेंशन में, एल्बो की एक्सटेंशन में। देन है फोर्स पैसिव मूवमेंट, वो कंट्रा इंडिकेटेड होती है फॉर डैश जॉइंट के लिए। फोर्स पैसिव मूवमेंट जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं हिप जॉइंट पे भी, नी पे भी, एल्बो पे नहीं करते, स्पाइन पे। तो हमारे पास कंट्रा इंडिकेटेड है सी, यानी कि एल्बो जॉइंट, ठीक है। देन है जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन डैश। किस में कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस में देते हैं, जॉइंट स्टिफनेस है तो देंगे, लूज बॉडी इनसाइड है तो नहीं देंगे, बसाइड से देंगे। तो हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है वो हम कब देते हैं, जहाँ पर लूज बॉडी इनसाइड द जॉइंट हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन हमारे पास ग्लूनोहमरल एंटीरियर ग्लाइड जो है वो इंप्रूव कर रही होती है डैश। एंटीरियर ग्लाइड क्या इंप्रूव करती है हमारे पास, एक्सटेंशन की रेंज, हाँ कर रही होती है, इसके साथ और भी करती है, फ्लेक्शन करती है, नो। एक्सटेंशन विद एक्सटर्नल रोटेशन, यस। फ्लेक्शन विद इंटरनल रोटेशन, नो। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सटेंशन विद एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लैटरल रोटेशन, ठीक है, यानी लैटरल रोटेशन, एक्सटेंशन विद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देन है कार्बन हैज डिस्क्राइब डैश ग्रेड। कार्बन ने कितने डिस्क्राइब किए थे, 4 किए थे, 3, 5 या फिर नॉन। तो हमारे पास 3 ग्रेड यूज किए थे, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन है एंकल ट्रैक्शन कैन इंप्रूव द डैश रेंज ऑफ मोशन। एंगल ट्रैक्शन जो है वो कौन सी रेंज जो है वो इंप्रूव कर रहा होता है, जब आप एंगल ट्रैक्शन करते हो तो उससे आपकी प्लांटर फ्लेक्शन इंप्रूव होती है, रासी फ्लेक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, हमारी प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो इंप्रूव हो रही होती है। देन है हमारे पास लेटरी एंड फील्ड जो है इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। लेदरी एंड फील्ड जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है डैश की, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस की, कैप्सुलर टाइटनेस की, बोनी ऑब्स्ट्रक्शन की, इंटरनल डी अरेंजमेंट की। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैप्सुलर टाइटनेस की, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, लेदरी एंड फील्ड। देन है 42 हमारे पास है द एंड फील ऑफ लूज बॉडी इनसाइड द जॉइंट इज डैश। अगर कोई भी लूज बॉडी इनसाइड द जॉइंट तो उसकी एंड फील क्या होगी हमारे पास, तो उसकी एंड फील जो होगी वो देख लेते हैं। इलास्टिक होगी, नो। हार्ड होगी, नो। लेदरी होगी, तो लेदरी तो कैप्सुलर की है। तो क्या है, स्पंजी रिबॉन्ड। जो लूज बॉडी अगर इनसाइड द जॉइंट है तो उसका होगी स्पंजी रिबॉन्ड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। देन है द फिक्स, देन नेक्स्ट है हमारे पास 43। 43 द फिक्स पॉइंट इन एक्सल सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, फिक्स पॉइंट जो है इन एक्सल सस्पेंशन इज डैश।
एक्सियल सस्पेंशन में फिक्स स्पाइन जो होता है वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ जॉइंट, एक्सिस ऑफ जॉइंट के वर्टिकली अबव होता है, वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट, साइड वे टू द एनाटॉमिकल एक्सिस ऑफ द जॉइंट, साइड वे टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट। तो हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ जॉइंट, वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ जॉइंट, वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ जॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट होता है इन एक्सियल सस्पेंशन में। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन है पेंडुलर सस्पेंशन इज यूज टू इंप्रूव द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बाय शिफ्टिंग द फिक्स पॉइंट। पेंडुलर सस्पेंशन हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि इंप्रूव करें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बाय शिफ्टिंग द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हम किस तरफ मूव करते तो जो है वो इंप्रूव कर रहे होते हैं हम। ये इसका ऑप्शन जो है हम इसको टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन उस तरफ लेके जाते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन नो, अपवर्ड लेके जाते हैं नो, डोंट नो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आप लेके जाते हैं, उसकी वजह से क्या है रेंज ऑफ मोशन जो है वो जॉइंट की इंप्रूव कर रहे होते हैं। और फिक्स पॉइंट को हम क्या करते हैं टुवर्ड द डायरेक्शन लेके जाते हैं, डायरेक्शन। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए इज करेक्ट। एक्सियल सस्पेंशन जो है द पार्ट रेस्ट कर रहा होता है इन डैश पोजीशन। तो ये जो है हमारे पास किस पोजीशन में रेस्ट करता है, नेचुरल पोजीशन में, अवे फ्रॉम द नेचुरल, अबव द सस्पेंडिंग ऑफ स्पोर्टिंग सर्फेस फ्लैगियन में नो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है दुरुस्त, यानी कि नेचुरल क्या है वो पोजीशन में रखा जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन है मूवमेंट इन अ परपेंडिकुलर सस्पेंशन टेक प्लेस इन डैश प्लान। मूवमेंट जो हो रही होती है सस्पेंशन में वो टेक प्लेस हो रही होती है डैश प्लान में। तो वो हमारे कौन से प्लान में कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल में, इंक्लाइन में, सैजिटल में या फिर फ्रंटल में। तो ये इसमें हमारे पास जो है वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंक्लाइन प्लेन में जो है वो मूवमेंट टेक प्लेस हो रही होती है परपेंडिकुलर सस्पेंशन में। नेक्स्ट हमारे पास डबल पुली रोप इज यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम सपोर्ट करें हैवी बॉडी पार्ट को। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एलिवेट द बॉडी बाय लिफ्टिंग द वुडन क्लीट अप, पॉसिबल टू डू 3D मूवमेंट के लिए इजी टू एलिवेट द पार्ट बाय पुलिंग द वुडन क्लीट, नॉन ऑफ अबव। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है जो वो है इजी टू एलिवेट द पार्ट बाय पुलिंग द वुडन क्लीट डाउन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसमें। देन है वर्टिकल सस्पेंशन हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर डैश 48 में। हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल सस्पेंशन का हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, रिलैक्सेशन के लिए नो, स्ट्रेनिंग के लिए नो, स्ट्रेचिंग नो। हम इसलिए यूज़ करते हैं प्रोक्सिमल फिक्सेशन के लिए, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। पुली रोप जो है इस नेक्स्ट हमारे पास पुली रोप इज सस्पेंशन थेरेपी, पुली रोप इन सस्पेंशन थेरेपी इज यूज टू डैश। तो उसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, एलिवेट कर रहे होते हैं पार्ट को फ्रॉम द स्पोर्टिंग सर्फेस के लिए, या फिर हम परमिट करते हैं 3D पैटर्न ऑफ मूवमेंट को, या फिर हाँ एलो करते हैं फिर फ्रिक्शनलेस टू एंड फ्रो मूवमेंट को, या फिर आला वो। तो इसके लिए ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, हम परमिट करते हैं 3D पैटर्न ऑफ मूवमेंट को, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हम करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज़ करनी है। फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ कंसेंट्रिक मसल वर्क इज ग्रेटर देन इसेंट्रिक। फिजियोलॉजिकल कॉस्ट जो है वो कंसेंट्रिक मसल वर्क की ग्रेटर होती है देन इसेंट्रिक की। देन है सेकंड है फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ स्टैटिक मसल वर्क इज ग्रेटर देन कंसेंट्रिक। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ इसेंट्रिक मसल वर्क इज ग्रेटर देन कंसेंट्रिक। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ आइसोमेट्रिक मसल वर्क इज ग्रेटर देन इसेंट्रिक। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। द फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ कंसेंट्रिक मसल वर्क जो है वो ग्रेटर होती है देन इसेंट्रिक, ऑप्शन इज करेक्ट।